पेश खिदमत है कहानी उमरू तिलिस्म होशरुबा में। उमरू अय्यार ने आंसू भरी निगाहों से शहजादी अंजुम की जानिब देखा, मगर शहजादी अंजुम नफरत से मुंह फेरे दूसरी जानिब देख रही थी। उमरू ने नहायत दुख भरे अंदाज में अपना सर झुका लिया। जाओ उमरू, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहती और आइंदा कभी भूल कर भी इस तरफ मत आना। समझ लो तुम्हारे लिए मैं मर गई हूँ और मेरे लिए तुम, शहजादी अंजुम ने रूखे हुए लहजे में कहा। और उमरू अय्यार तड़प कर रह गया। नहीं मेरी बहन, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी बात नहीं सुन सकता। खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो, वरना मैं मर जाऊंगा। तुम नहीं जानती मेरी प्यारी बहन, मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ। इस दुनिया में मेरे दुख दर्द बांटने वाली और मेरे साथ खुशियों में शरीक होने वाली एक तुम ही तो बहन मिली थी। आज तुम महज एक सोने का ताज जिस पर फूल मोती जड़े हुए हैं, उसके हसूल के लिए एक भाई का साथ छोड़ रही हो और उससे जीने मरने तक का नाता ख़त्म कर रही हो। तुम्हें अपने भाई की ज़िंदगी का ज़रा भी एहसास नहीं। तुम जिस फूल मोती ताज की बात कर रही हो, जानती हो वो कहाँ है और उसे हासिल करने वाला क्या से क्या हो जाता है। उमरू अय्यार ने रुंधे हुए लहजे में कहा। जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। फूल मोती ताज तिलिस्म होशरुबा के सरदार अफरस्याब के एक बहुत ही ख़ास जादूगर सलाटा के पास है, और जिसके पास फूल मोती ताज होता है वो दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान होता है। उसकी ज़िंदगी की कोई ख्वाहिश रद्द नहीं होती और वो जो चाहे एक लम्हे में हासिल कर सकता है। इसके अलावा उस ताज के मालिक को कभी मौत नहीं आती और ना ही कोई दूसरा उसे किसी किस्म का नुकसान पहुंचा सकता है, शहजादी अंजुम ने कहा, और उसके लहजे में बेहद सर्द मोहरी थी। और तुम शायद ये नहीं जानती शहजादी कि उस ताज का मालिक किस कदर जालिम और सफाक हो जाता है। इंसान को इंसान नहीं समझता, किसी जानदार पर रहम नहीं करता, बेरहमी उसमें कूट कूट कर भर दी जाती है। और शहजादी उस ताज की हिफाजत के लिए उस पर हर रोज़ किसी इंसान का खून डालना पड़ता है। क्या तुम ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो? क्या तुम हर रोज़ किसी इंसान को कत्ल करके उसके खून से ताज को गुस्ल दे सकती हो? बताओ शहजादी, खामोश क्यों हो? उमरू अय्यार के हलक से गुराहट भरी आवाज़ निकली। एक लम्हे के लिए शहजादी अंजुम खामोश हो गई और परेशानी के आलम में अपने होंठ काटने लगी। फिर उसने दांत चुबाते हुए उमरू की जानिब देखा। हाँ, मैं ये सब कुछ सहने और करने के लिए तैयार हूँ उमरू। तुम ज़्यादा बातें ना बनाओ, तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि तुम मेरे लिए फूल मोती ताज हासिल करके ला सकते हो या नहीं। शहजादी अंजुम का लहजा बेहद रूखा था। अगर मैं कहूँ कि ये मेरे लिए मुमकिन नहीं तो, उमरू अय्यार ने होंठ चुबाते हुए पूछा, तो फिर आज से ना तुम मेरे भाई हो और ना ही मैं तुम्हारी बहन। इस मुकद्दस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म समझो और यहाँ से चले जाओ और फिर कभी भूल कर भी इस तरफ का रुख मत करना, शहजादी अंजुम ने कहा। और उमरू अय्यार की आंखों में आंसू उमड़ आए, जिसे देखकर शहजादी अंजुम ने नफरत से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया था। ठीक है शहजादी, मेरी बहन, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो फिर मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाता हूँ। अगर तुम मेरी जान भी मांगती तो मैं हंसकर तुम्हारे सामने अपने सीने में खंजर घोंप लेता, गर्दन काटकर तुम्हारे कदमों में डाल देता। मगर तुम मुझसे एक ऐसी शैतानी चीज़ का मुतालबा कर रही हो जिसे अगर मैं चाहूँ भी तो तुम्हें लाकर नहीं दे सकता। मैं जानबूझकर तुम्हें इन शैतानी चक्करों में नहीं पड़ने दूंगा। तुम एक नेक और मासूम शहजादी हो, इन शैतानी झमेलों का तुम्हें इल्म नहीं है। इसके लिए किस कदर घिनौने और खौफनाक अमल करने पड़ते हैं। मैं तुम्हें जानबूझकर मौत के अंधेरों में जाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दे सकता, कभी नहीं। उमरू का लहजा फैसला कुन था। तो फिर उठो और यहाँ से चले जाओ, मगर जाने से पहले मेरा भी ये फैसला सुन लो उमरू अय्यार। मैं उस फूल मोती ताज को हर सूरत में हासिल करूँगी। मैंने तुम्हें यहाँ अपनी मदद के लिए बुलाया था कि तुम मेरी कोई ख्वाहिश रद्द नहीं करते और मेरी बात सुनकर पहले की तरह मेरे लिए तिलिस्म होशरुबा से उस फूल मोती ताज को भी हासिल कर लाओगे। मगर खैर कोई बात नहीं, अगर तुम लाकर नहीं दोगे तो खुद मेरे बाजुओं में भी इतनी ताकत है कि मैं उस ताज को हासिल करने के लिए जा सकूं। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा ना कि मैं उस ताज को हासिल ना कर सकूंगी और उस खौफनाक जादूगर के हाथों मारी जाऊंगी। अच्छा है, कम अज़ कम दुनिया को ये तो पता चल जाएगा कि इस दुनिया में बहन भाइयों के सिर्फ नाम के रिश्ते होते हैं। वक्त पड़ने पर वो बेगानों की तरह पराए हो जाते हैं। और फिर उमरू अय्यार, तुम मेरे कौन से सगे भाई हो?
तुम तो राह चलते एक जंगल में मुझे मिले थे। तुम्हारी हंसी मजाक की बातें और तुम्हारे कारनामे सुनकर मैंने तुम्हें अपना भाई बना लिया था। काश मेरा कोई सगा भाई होता तो वो मेरे लिए, मेरी ख्वाहिश के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता। जाओ उमरू यार जाओ, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है, शहजादी अंजुम ने इंतहाई गुलूगीर लहजे में कहा और दोनों हाथ मुंह पर रखकर रोने लगी। उसकी बातें सुनकर और उसे रोता देखकर उमरू यार तड़प कर रह गया। ऐसी बातें ना करो मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हें अपनी सगी बहनों से भी ज्यादा अजीज रखता हूँ। तुम परेशानी के बाइस उमरू से बोला ही नहीं गया। मत कहो मुझे अपनी झूठी जुबान से बहन, अगर तुम मुझे अपनी सगी बहन समझते तो मेरी ये मामूली सी ख्वाहिश ना पूरी कर देते। मैंने तुमसे सूरज चांद सितारे लाने को तो नहीं कहा, मैंने तुमसे एक मामूली ताज ही तो मांगा है। जाओ, नहीं चाहिए मुझे ताज भी, दूर हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। शहजादी अंजुम ने रोते हुए चीख कर कहा। साथ ही उसने जोर से 3 बार ताली बजाई। फौरन ही 2 मुहाफिज लड़कियां अंदर दाखिल हुईं। ले जाओ उमरू को यहाँ से और इसे फिर कभी हमारे कमरे की तरफ मत आने देना। शहजादी अंजुम ने चीख कर मुहाफिजों को हुक्म दिया और उमरू ने परेशान और गुस्से के आलम में होंठ बेच लिए। वो एक गहरी सांस खींचता हुआ उठ खड़ा हुआ। दोनों मुहाफिज औरतें उसके करीब आ गईं। उमरू ने पहले उनकी जानिब देखा, फिर शहजादी अंजुम की जानिब देखने लगा, जो दूसरी तरफ मुंह फेरे रो रही थी। उमरू होंठ चुबाता हुआ पलटा और तेज तेज कदम उठाता हुआ शहजादी अंजुम के कमरे से बाहर निकलता चला गया। उसके जाते ही शहजादी अंजुम के कमरे का एक पर्दा हिला और पर्दा हटाता हुआ एक नहायत खूबसूरत नौजवान, जिसने नहायत कीमती और शहजादों जैसा लिबास पहन रखा था, बाहर आ गया। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराता हुआ और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ शहजादी अंजुम के करीब आ गया। उसके कदमों की आवाज़ सुनकर शहजादी अंजुम ने सर उठाया। नौजवान पर नज़र पड़ते ही उसकी आंखों में चमक आ गई और उसके लबों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। शहजादा फरहाद, तुम, मेरा मतलब है आप कब आए? शहजादी अंजुम ने जल्दी जल्दी अपनी आंखें साफ करते हुए कहा। अभी, शहजादा फरहाद ने मुस्कुराते हुए मुख्तसर सा जवाब दिया। ओह अच्छा, क्या शहजादा फरहाद तुम आ गए? अभी अभी यहाँ से उमरू अय्यार गया है, मैंने उसे। शहजादी अंजुम ने कुछ बताना चाहा, लेकिन शहजादा फरहाद ने उसे कहने से रोक दिया। मैं जानता हूँ शहजादी, मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली थी। आप समझ रही हैं कि उमरू अय्यार आपका काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं है शहजादी अंजुम, वो आपके लिए फूल मोती ताज लेने के लिए तिलिस्म होशरुबा जरूर जाएगा। शहजादा फरहाद के होंठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट थी। ये कैसे हो सकता है? उसने तो साफ तौर पर मुझे इनकार कर दिया था। वो तो, शहजादी अंजुम ने हैरान होकर कहा, मगर शहजादा फरहाद ने एक बार फिर उसकी बात काट दी। सब कुछ मुमकिन हो सकता है भोली शहजादी, बस आप मेरा एक और छोटा सा काम कर दें, फिर देखें तमाशा। शहजादा फरहाद बदस्तूर मुस्कुरा रहा था। क्या काम? शहजादी अंजुम ने हैरानी से पूछा और शहजादा फरहाद सरगोशी में उसे कुछ बताने लगा, जबकि शदीद परेशानी और खौफ से शहजादी अंजुम का चेहरा बिगड़ता चला गया। नहीं नहीं शहजादी, मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकती, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं। शहजादा फरहाद के खामोश होने पर शहजादी ने शदीद घबराहट ज़दा अंदाज में जवाब दिया और शहजादा फरहाद के लबों से मुस्कुराहट गायब हो गई। इनकार की तुम्हारे पास कोई गुंजाइश नहीं है शहजादी अंजुम, वादे के मुताबिक तुम्हें मेरा हर कहा मानना होगा, वरना तुम उसके इंजाम से अच्छी तरह से वाकिफ हो। शहजादा फरहाद का लहजा इस बार कदरे सर्द था। उसने दोनों हाथ उठाकर लहराए, दूसरे ही लम्हे वो अचानक वहां से गायब हो गया। शहजादी अंजुम का चेहरा धुआं धुआं हो रहा था और उसकी आंखों में बेपनाह खौफ की परछाइयां नजर आ रही थीं। उमरू अय्यार का जहन अजीब मखमसे में फंसा हुआ था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शहजादी अंजुम को हुआ क्या है। उसे इस फूल मोती ताज के मुतालिक किसने बताया है और शहजादी अंजुम उससे इस कदर रूखे अंदाज में क्यों पेश आ रही थी, जिस अंदाज में शहजादी अंजुम ने उससे बातें की थी। उमरू अय्यार का जी चाह रहा था कि वो अभी और इसी वक्त यहाँ से वापस सरदार मीर हमजा के लश्कर में चला जाए, मगर एक गिरा सी थी जो उसके जहन में लग गई थी। उसने सोचा कि उसे बादशाह सलामत से मिलना चाहिए। चुनाचे वो शहजादी अंजुम के कमरे से निकलकर दरबार की तरफ बढ़ता चला गया। आओ आओ उमरू अय्यार, आज इस तरफ का रास्ता किस तरह से भूल गए? बादशाह सलामत ने
जो उमरू अय्यार को देखा तो मुस्कुरा कर उससे पूछा। उमरू अय्यार ने झुककर नहायत मौदवाना अंदाज में बादशाह सलामत को सलाम किया। बादशाह सलामत के इशारे पर एक वजीर ने फौरन अपनी नशिस्त छोड़ दी। बादशाह सलामत ने उमरू को उस कुर्सी पर बैठने को कहा और उमरू अय्यार उनका शुक्रिया अदा करते हुए वहां बैठ गया। क्या बात है उमरू अय्यार, खासे उलझे उलझे और परेशान दिखाई दे रहे हो, सब खैर तो है? शहजादी अंजुम से मिले हो? वो कई रोज से तुम्हारा पूछ रही थी। बादशाह सलामत ने उमरू अय्यार की जानिब गौर से देखते हुए पूछा। जी बादशाह सलामत, मैं अभी शहजादी साहिबा से ही मिलकर आ रहा हूँ। वो असल में, उमरू ने परेशानी से भरपूर लहजे में कहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो बादशाह सलामत को क्या बताए। हाँ हाँ बताओ, झिझक क्यों रहे हो? बादशाह सलामत ने हैरानी से कहा। बादशाह सलामत, शहजादी साहिबा ने मुझसे एक अजीब सी ख्वाहिश का इजहार किया है। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। एक ऐसी चीज़ का इजहार जिसे मैं चाहने के बावजूद हासिल नहीं कर सकता और न किसी तरह वो चीज़ मैं शहजादी साहिबा को ला कर दे सकता हूँ, उमरू अय्यार ने जवाब देते हुए कहा। उसकी बात सुनकर एक लम्हे के लिए बादशाह सलामत के चेहरे पर उलझन के आसार नमूदार हुए, फिर उनका चेहरा फौरन एतदाल पर आ गया। ओह, उसने गालबन तुम्हें फूल मोती ताज लाने को कहा होगा, बादशाह सलामत ने एक जोरदार कहकहा लगाते हुए कहा और उमरू चौंक कर उनकी तरफ देखने लगा। ओह, तो आप भी उस फूल मोती ताज के बारे में जानते हैं? उमरू के लहजे में शदीद हैरत लहरा रही थी। हाँ, अपनी इस ख्वाहिश का इजहार शहजादी हमसे भी कर चुकी है, मगर चूंकि तिलिस्म होशरुबा यहाँ से हजारों कोस दूर है, इसके अलावा वो जादूगरों का इलाका है, इसलिए हम या हमारी रियाया में से तो कोई शख्स वहाँ जाने और ताज लाने की जसारत नहीं कर सकता। शहजादी ने तुम्हारे तिलिस्म होशरुबा के कारनामों के मुतालिक हमें बताया था और उसने ही कहा था कि अगर उमरू चाहे तो वहाँ से उसके लिए फूल मोती ताज ला सकता है। हमने ही उसे इजाज़त दी थी कि उमरू को बुला लो, अगर वो मान जाए तो कोई हर्ज नहीं, मगर तुम तो खासे परेशान और घबराए हुए मालूम हो रहे हो। अगर फूल मोती ताज लाना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं या तुम तिलिस्म होशरुबा जाने से घबराते हो तो रहने दो, हम अपनी बेटी को समझा देंगे, बादशाह सलामत ने जल्दी जल्दी से कहा। तिलिस्म होशरुबा जाना और वहाँ से ताज लाना मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं बादशाह सलामत। असल में आप उस मनहूस ताज के बारे में कुछ नहीं जानते। वो, उमरू अय्यार ने अभी इतना ही कहा था कि उसी वक्त वहाँ एक कनीज नंगे पांव दौड़ती हुई आ गई। बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, उसने दूर से ही चीखना शुरू कर दिया। दरबार में मौजूद सब लोग चौंक कर उसकी जानिब देखने लगे। उमरू अय्यार भी उस कनीज को देखकर चौंक उठा। वो इस कनीज को अच्छी तरह से पहचानता था। वो सलासिया थी, शहजादी अंजुम की खास कनीज। क्या बात है सलासिया, क्या हुआ है तुम्हें? इस बुरी तरह से क्यों चिल्ला रही हो? बादशाह सलामत ने उसकी जानिब गुस्सीली नज़रों से देखते हुए पूछा। बादशाह सलामत, वो शहजादी साहिबा ने खुदकुशी कर ली, सलासिया ने इंतहाई दहशत के आलम में कहा और बादशाह सलामत और उमरू अय्यार के साथ साथ दरबार में मौजूद हर शख्स अपनी अपनी जगह से बुरी तरह से उछल कर खड़ा हो गया। क्या कहा? शहजादी अंजुम ने हमारी बेटी ने खुदकुशी कर ली? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? बादशाह सलामत ने गुस्से से लरजती हुई आवाज़ में कहा। उनके चेहरे का रंग यकदम बदल गया था। मैं सच कह रही हूँ बादशाह सलामत, शहजादी साहिबा ने अपने सीने में खंजर घोंप लिया है। वो सलासिया ने इतना ही कहा था कि बादशाह सलामत दीवानगी के आलम में भागते हुए दरबार से बाहर निकल गए। उमरू और बहुत से वजीर उनके पीछे थे। बादशाह सलामत और उमरू अय्यार नहायत तेज रफ्तारी से भागते हुए शहजादी अंजुम के कमरे में आ गए। वाकई ज़मीन पर शहजादी अंजुम गिरी पड़ी थी। उसके सीने में खंजर पैवस्त था और उसका सारा लिबास खून से लथपथ हो रहा था। मेरी बच्ची, मेरी बेटी, ये तुमने क्या किया? ये तुमने क्या किया? बादशाह सलामत तड़प कर शहजादी अंजुम के करीब आ गए और फूट फूट कर रोने लगे। उमरू फटी फटी निगाहों से शहजादी अंजुम को देख रहा था। वो इस अंदाज में खड़ा था जैसे शहजादी अंजुम को खून में लथपथ देखकर वो अपने होश व हवास खो बैठा हो या इस पर सख्त तारी हो गया हो। बादशाह सलामत, शहजादी साहिबा जिंदा हैं, अभी इनकी सांस चल रही है, अचानक वजीर आजम ने बुरी तरह से चिल्लाते हुए मुसरत भरे लहजे में कहा और सब चौंक पड़े। वजीर आजम ने शहजादी की नब्ज़ थाम रखी थी। जिंदा है, हमारी बेटी जिंदा है,
जाओ जल्दी करो, तमाम शाही हकीमों और तबीबों को बुलाओ जल्दी। बादशाह सलामत ने बुरी तरह से गरजते हुए कहा और बहुत से लोग उल्टे कदमों वहां से शाही हकीमों और तबीबों को बुलाने के लिए दौड़ पड़े। चंद ही लम्हों में वहां बहुत से हकीम और तबीब जमा हो गए और शहजादी अंजुम पर झुक गए। उन्होंने तमाम वुज़रा और बादशाह सलामत से दरख्वास्त की कि उन्हें चंद लम्हों के लिए तन्हा छोड़ दिया जाए। बादशाह सलामत और बाकी सब लोग शहजादी के कमरे से बाहर निकल आए। उमरू भी उनके हमराह था। बादशाह सलामत का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उमरू की आंखें भी तर थीं। हौसला रखिए बादशाह सलामत, अल्लाह बेहतर करेगा। अगर उसको शहजादी साहिबा की ज़िंदगी मकसूद हुई तो शहजादी साहिबा को कुछ नहीं होगा। उमरू ने बादशाह सलामत को दिलासा देते हुए कहा, मगर खुद उसका अपना लहजा चुगली खा रहा था, जैसे वो ये बात कहकर खुद को भी फरेब दे रहा हो। उसने ऐसा क्यों किया? वो इतनी बुज़दिल तो नहीं थी। किस चीज़ की कमी थी उसके पास? बादशाह सलामत बुरी तरह से रो रहे थे। उस वक्त एक हकीम कमरे से बाहर आ गया। बादशाह सलामत और उमरू अय्यार तेजी से उसकी तरफ बढ़े। खुदा का शुक्र है बादशाह सलामत, शहजादी साहिबा की हालत खतरे से बाहर है। खंजर ज्यादा गहराई तक नहीं उतरा था, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। हाँ, अलबत्ता उनका खून बहुत बह गया है। शदीद कमजोरी और नकाहत से वो अभी बेहोश हैं। चंद घंटों तक उन्हें होश आ जाएगा, आप घबराइए नहीं, हकीम ने कहा। और बादशाह सलामत उसी वक्त जमीन पर सजदे में गिरकर खुदा का शुक्र अदा करने लगे। उमरू की आंखों में भी मुसरत भरे आंसू आ गए। कई घंटे इंतजार के बाद आखिरकार शहजादी अंजुम को होश आ गया। उसने कराते हुए आंखें खोली। बादशाह सलामत और दूसरे लोगों को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, मगर उमरू पर नजर पड़ते ही उसकी मुस्कुराहट नफरत में बदल गई और उसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मुझे क्यों बचाया गया है? मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं मरना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ, शहजादी अंजुम ने बुरी तरह से सर पटकते हुए कहा और बादशाह सलामत उसके करीब आ गए। मगर क्यों बेटी, तुम क्यों मरना चाहती हो? क्या दुख है तुम्हें? हमें बताओ, किसने तुम्हारी दिल शकनी की है जिसकी वजह से तुम जिंदगी से इस कदर बेजार हो गई हो? हमें बताओ बेटी, हम अभी और इसी वक्त उसकी गर्दन उड़ा देंगे, बादशाह सलामत ने कहा। अबा हजूर, हमारा दिल उमरू अय्यार ने तोड़ा है। हमने इससे एक इंतहाई मामूली और छोटी सी चीज़ मांगी थी और इसने हमारी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। एक भाई जब अपनी बहन की इतनी छोटी सी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकता तो कोई और क्या करेगा? इसीलिए हमने मायूस होकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का ही फैसला कर लिया। आपने हमें क्यों बचाया है अबू हजूर, क्यों बचाया है? शहजादी अंजुम ने रोते हुए कहा और उमरू अय्यार परेशानी के आलम में अपने होंठ काटने लगा। अच्छा, तो उमरू ने तुम्हें फूल मोती ताज लाने से इनकार कर दिया है, इसलिए तुमने ये हरकत की थी? सुना उमरू अय्यार, तुमने सुना? बादशाह सलामत ने उमरू की तरफ मुड़ते हुए गुस्सीले अंदाज में कहा। उमरू ने कोई जवाब नहीं दिया और उसने सर झुका लिया। वो इसी अंदाज में मुड़ा और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ शहजादी अंजुम के कमरे से बाहर जाने लगा। अब कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, बादशाह सलामत ने चीख कर उसे आवाज़ दी। मैं शहजादी अंजुम साहिबा के लिए फूल मोती ताज लेने के लिए जा रहा हूँ। आप दुआ कीजिए मैं कामयाब लौटूं, उमरू ने बुझे बुझे लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर बादशाह सलामत खामोश हो गए, जबकि शहजादी अंजुम के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने गर्दन घुमाकर कमरे की खिड़की की जानिब देखा, जहाँ वही खूबसूरत नौजवान शहजादा फरहाद खड़ा मुस्कुरा रहा था, जिसने उससे कहा था कि उमरू अय्यार उसे फूल मोती ताज लाकर ज़रूर देगा। शहजादी अंजुम जानती थी कि शहजादा फरहाद को सिर्फ वही देख सकती थी, इसके अलावा वहाँ पर मौजूद कोई और इंसान उसे नहीं देख सकता था। अफरसियाब ने किताब सामरी खोली और उसमें लिखे हुए अल्फाज पढ़ने लगा। दूसरे ही लम्हे उसके लबों पर एक जानदार मुस्कुराहट नजर आने लगी। बहुत खूब, बहुत ही खूब, देखा सलाटा जादूगर, मैं न कहता था कि मेरा अंदाज़ा 100% दुरुस्त साबित होगा। किताब सामरी ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। अब तुम्हें हर सूरत में मेरी बात मानना होगी और तुम्हें फूल मोती ताज समेत कुछ अरसे के लिए पाताल में जाना होगा, वरना उमरू अय्यार न सिर्फ तुम्हारा फूल मोती ताज छीन लेगा, बल्कि तुम्हें भी अपनी जान से हाथ धोने पड़ जाएंगे। अगर अपना ताज और अपनी जान बचाना चाहते हो तो आज और अभी यहाँ से चले जाओ। अफरसियाब ने अपने सामने खड़े एक नीले चेहरे वाले नहायत
खौफनाक जादूगर से मुखातिब होकर कहा, जो उसके सामने एक जरनिगार कुर्सी पर बैठा हुआ था। नीले चेहरे वाले उस जादूगर का डील डोल हाथी जैसा था। बड़ा चेहरा, गोल गोल सुर्ख आंखें, बड़ी थोड़ी और थोड़ी में गहरा गढ़ा, और उसके मोटे होंठ उसकी खौफनाकी में इजाफा कर रहे थे। उसके अगले 2 दांत भी टूटे हुए थे। उसने स्याह रंग का लिबादे नुमा लिबास पहन रखा था। उसके सर पर एक सोने का ताज था। ताज ऊपर से फूल की 2 पत्तियों की मानिंद मुड़ा हुआ था और उसमें से सुनहरे रंग की किरणें सी फूटती हुई महसूस हो रही थी। उस जादूगर के हाथ में सोने का ही बना हुआ एक डंडा था, जिसके ऊपर वाले हिस्से पर किसी बंदर की खोपड़ी बनी हुई थी। वह अफरस्याब जादूगर का दोस्त सलाटा जादूगर था। उसे अफरस्याब ने चंद लम्हे पहले बुलाया था और उससे उसने कहा था कि उसे एक अमल करते हुए मालूम हुआ है कि सलाटा जादूगर की जान खतरे में है। दुनिया का खौफनाक यार उमरू, जिससे तिलिस्म होशरुबा के जादूगर और खुद अफरस्याब तक तंग है, वो उसकी हलाकत का बाइस बन सकता है। अगर सलाटा जादूगर कुछ अरसे के लिए पाताल में जाकर छुप जाए तो उसकी मौत का वक्त टल सकता है। लेकिन सलाटा जादूगर ने अफरस्याब की बात ना मानी और उसने सामरी किताब खोलने के लिए कहा। सामरी किताब ने भी जब अफरस्याब की बात की तायद कर दी तो सलाटा जादूगर परेशान हो गया। उमरू यार, उसके बारे में मैं पहले ही बहुत कुछ सुन चुका हूँ आका, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो जब भी यहाँ आया मैं मौजूद ही नहीं होता था। आपकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया था। आप और सामरी किताब कभी झूठ नहीं कह सकते, मगर मेरे लिए एक बड़ी मजबूरी है। मैं तिलिस्म से बाहर या पाताल में नहीं जा सकता। आपको शायद इल्म नहीं है कि मैंने इन दिनों मुल्क तानान की शहजादी शाहीन को अपने महल में रखा हुआ है। मैं उसके साथ शादी करने वाला हूँ। मैंने इसके लिए सामरी जादूगर की रूह और जादू देवता से भी इजाज़त हासिल कर ली है। यहाँ तक कि खुद शहजादी शाहीन भी मेरे साथ शादी करने पर रजामंद हो गई है। जादू देवता और सामरी की रूह ने मुझे 3 दिन के अंदर अंदर शादी करने का हुक्म दिया है। अगर मैंने इन 3 दिनों में शादी ना की तो मेरी आधी तिलिस्मी ताकतें ख़त्म हो जाएंगी। आप जानते तो हैं मुझे हर साल किसी न किसी लड़की के साथ शादी करनी पड़ती है और अपने जादू और तिलिस्म की ताकत उसमें डालनी पड़ती है। अगर मैं ऐसा ना करूं तो मेरी ताकतें ख़त्म हो जाएंगी। अपनी तिलिस्माती ताकतों को बहाल रखने के लिए न सिर्फ हर साल मुझे शादी करनी पड़ती है, बल्कि 1 साल बाद उसी लड़की के खून से गुस्ल भी करना पड़ता है। और अब जबकि मैं शादी करने जा रहा हूँ, आप खुद बताएं कि मैं पाताल में किस तरह से जा सकता हूँ। अब तो मैं अपनी पहली बीवी को भी मारकर उसके खून से गुस्ल कर चुका हूँ। अगर ऐसा ना होता तो मैं जादू देवता और सामरी की रूह से चंद दिनों की और इजाज़त हासिल कर लेता। सलाटा जादूगर परेशानी के आलम में कहता चला गया, ओह ये तो बहुत बुरा हुआ, बहुत ही बुरा। बहरहाल फिर भी तुम मेरा मशवरा मानो और पाताल में चले जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी आधी तिलिस्मी ताकतें ही कम होंगी। तुम जिंदा तो बच जाओगे। मैं बाद में तुम्हारी जादू देवता और सामरी की रूह से सिफारिश करके सारी ताकतें तुम्हें दिलवा दूंगा। अफरस्याब ने जवाब दिया, नहीं शहनशाह, मैं अपनी किसी ताकत को खोना नहीं चाहता। पहली बीवी के खून से गुस्ल करते हुए मैंने उसके खून के चंद छींटे शहजादी शाहीन पर भी डाल दिए थे। इसलिए वो मेरे सहर में गिरफ्तार होकर मेरे साथ शादी करने पर रजामंद हो गई है। 3 रोज गुजरने के बाद उस पर से मेरा सहर टूट जाएगा और वो इन खून के छींटों की वजह से हलाक हो जाएगी, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता। शहजादी शाहीन बेहद खूबसूरत है और इतनी खूबसूरत लड़की से आज तक मेरी शादी नहीं हुई। मैं शहजादी शाहीन को हाथ से गंवाना नहीं चाहता। सलाटा जादूगर ने सर झटकते हुए कहा, तो उमरू अय्यार के हाथों मरना चाहते हो? अफरस्याब ने तंजिया लहजे में कहा, उमरू अय्यार मेरे एक हाथ की मार है आका, आप उसे हाथों लेने दें। मैं कोई आम जादूगर नहीं हूँ जो इस आसानी से उसका लुकमा बन जाऊंगा, और ना ही वो कोई जादूगर है। वो एक आम इंसान है जो जादू की अबजद से भी वाकिफ नहीं। आप तो ख्वामख्वाह उसे हवा समझ बैठे हैं। मैं उसे चुटकियों में मसल कर ना रख दूं तो मेरा नाम सलाटा जादूगर नहीं। मैं उस पर अपने बड़े बड़े जादू छोड़ दूंगा जो उसे भूखे भेड़ियों की मानिंद टुकड़े टुकड़े करके रख देंगे। मैंने अपने महल की हिफाजत का इस कदर खौफनाक इंतज़ाम कर रखा है कि वो तो क्या, एक मामूली सी चूंटी भी मेरे महल में दाखिल होने की जसारत नहीं कर सकती।
इसके अलावा आप और इस तिलिस्म होशरुबा में और भी लाखों करोड़ों जादूगर हैं। क्या वो उसका रास्ता नहीं रोकेंगे? आपके पास ताकत है, किताब सामरी है और सबसे बड़े आपके तिलिस्मी पुतले हैं जो हर अय्यार और गद्दार को पहचानने की सलाहियत रखते हैं। क्या वो इस कदर आसानी से उमरू को तिलिस्म होशरुबा में दाखिल होने देंगे? आप घबराइए नहीं। अगर उमरू अय्यार तिलिस्म होशरुबा में दाखिल हो भी गया तो वो मेरे महल तक हरगिज़ नहीं पहुंच सकेगा, और बिलफर्ज महाल अगर वो मेरे महल में भी दाखिल हो जाता है तब वो मेरे हाथों हरगिज़ नहीं बच सकता। मैं आपका ममनून हूँ कि आपने बर वक्त मुझे मेरे दुश्मन की आमद की इतला दे दी। मैं मज़ीद मोहतात हो जाता हूँ और तिलिस्मी इंतज़ाम मज़ीद सख्त कर देता हूँ। सलाटा जादूगर कहता चला गया और अफरस्याब परेशानी के आलम में उसका चेहरा देखता रह गया। उसने सलाटा जादूगर को लाख समझाया मगर वो ना माना। ठीक है, अगर तुमने मरने का फैसला कर ही लिया है तो तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें ज़बरदस्ती भी हुक्म दे सकता हूँ मगर तुम मेरे खासुल खास गुलामों में शुमार होते हो। मैं तुम पर सख्ती नहीं करना चाहता, मगर एक बात याद रखो, अगर तुम किसी तरह उमरू अय्यार के हाथों हलाक हो गए और वो फूल मोती ताज ले जाने में कामयाब हो गया तो मैं काले देवता के जादू से तुम्हारी रूह को अपने कब्जे में कर लूँगा और तुम्हें इस कदर खौफनाक अजाब दूंगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। समझे? अफरस्याब जादूगर का लहजा बेहद गुस्सीला था। ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा शहनशाह। ये मेरा आपसे वादा है कि उमरू अय्यार ज़रूर हलाक होगा, और वो भी सिर्फ मेरे हाथों। सलाटा जादूगर ने मुस्कुरा कर कहा और एक झटके से उठ खड़ा हुआ। मैं इजाज़त चाहता हूँ शहनशाह। मैंने अभी शादी की बहुत सी तैयारियां करनी हैं। आज से ठीक 3 रोज़ बाद मेरी शादी है और आपको मेरी शादी में ज़रूर आना है। सलाटा जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने हाथ में पकड़ा हुआ बंदर की खोपड़ी वाला डंडा लहराया और फौरन ही वहां से गायब हो गया, और परेशानी के आलम में शहनशाह फरस्याब होंठ चुबाता रह गया। उसने जोर से ज़मीन पर पाँव मारा। ज़मीन फटी और उसमें से एक कागजी पुतला नमूदार हुआ। उसने झुककर नहायत मोदबाना अंदाज में अफरस्याब को सलाम किया। इसी वक्त सरहदी मुहाफिजों के पास जाओ और उनको जाकर मेरा हुक्म सुना दो कि सरहद के रास्ते 3 दिन तक किसी जादूगर या किसी जादूगरनी को तिलिस्म में आने की इजाज़त नहीं है। ना ही इन 3 दिनों में कोई जादूगर या जादूगरनी तिलिस्म होशरुबा से बाहर जाएगा। सरहदी रास्तों पर बेपनाह सख्ती कर दी जाए। अगर मेरे हुक्म की कोताही हुई तो मैं सबको जलाकर राख कर दूंगा। अफरस्याब ने कागजी पुतले की तरफ देखते हुए तहक्कुमाना लहजे में कहा, और कागजी पुतले ने असबात में गर्दन झुका दी और अफरस्याब के हुक्म से फौरन ज़मीन में समा गया और ज़मीन बराबर हो गई। अफरस्याब के चेहरे पर इसके बावजूद गंभीर संजीदगी तारी थी, जैसे सख्त हिफाजती इंतजामात का हुक्म देने के बावजूद भी वो मुतमईन ना हुआ हो। तिलिस्म होशरुबा की सरहद पर आग के शोले आसमान से बातें करते हुए दिखाई दे रहे थे। आग इस कदर शदीद थी कि उसकी तपिश कई कोस दूर तक महसूस होना शुरू हो जाती थी। आग के इस दीवार के दोनों तरफ तिलिस्मी पुतले नहायत चौकन्ने अंदाज में पहरा देते हुए नजर आ रहे थे। इन सब पुतलों के पास अजीब तरशोल नुमा हथियार थे जिनकी तेज छुरियां चमकती हुई दिखाई दे रही थी। उमरू अय्यार तिलिस्म से दूर झाड़ियों में छुपा उन पुतलों की जानिब गौर से देख रहा था। पुतले पहली बार सरहद के उस तरफ आए थे, वरना पहले तो कोई आग की दीवार की तरफ जाता तब कोई पुतला उसके सामने नमूदार होता था, या शहनशाह या अफरस्याब को पैगाम देने के लिए उसका कोई तिलिस्मी पंजा ही आता था। उमरू हैरान हो रहा था कि इस बार तिलिस्मी पुतले छुरियों वाले तरशोल जैसे हथियार लिए क्यों खड़े हैं। इसके अलावा उसे वहाँ एक और भी अजीब बात नजर आ रही थी, वो ये कि वहाँ बहुत से जादूगर और जादूगरनियाँ परेशानी के आलम में खड़े थे, और वो सब परेशानी और गुस्से के आलम में तिलिस्मी पुतलों से तलख कलामी कर रहे थे, मगर तिलिस्मी पुतले उनके जैसे कोई बात ही मान नहीं रहे थे। यहाँ तक कि उन तिलिस्मी पुतलों ने 1-2 जादूगरों को छुरियों वाले तरशोल मारकर हलाक भी कर दिया था। उमरू अय्यार काफ़ी देर सोचता रहा, फिर उसने रोगने अय्यारी मलकर अपने आप को एक बूढ़ा जादूगर बनाया और जंबील से जादूगर जैसा ही लिबास निकाल कर पहन लिया। हर तरह का इत्मीनान करके उसने जेब से एक छोटा सा मोती निकाला और उसे मुंह में रख लिया। उसके नाक और मुंह से धुआं निकलने लगा। ऐसा मालूम होता था जैसे उसके मुंह से सांस के साथ आग और धुआं निकल रहा हो।
उमरू नहायत इत्मीनान भरे अंदाज में सरहदी दीवार की जानिब बढ़ने लगा। वहां पर मौजूद सब जादूगर और जादूगरनियां उसकी तरफ हैरत और खौफजदा नजरों से देखने लगे कि एक बूढ़ा जादूगर जिसके मुंह से आग और धुआं निकल रहा है, जरूर कोई बहुत बड़ा जादूगर है। उन्होंने बाकायदा झुककर उमरू को सलाम करना शुरू कर दिया। मैं आग देवता का पुजारी जादूगर हूँ, तिलिस्म होशरुबा जाना चाहता हूँ। अफरस्याब कहाँ है? वो हमारे इस्तकबाल के लिए क्यों नहीं आया? क्या उस तक हमारी आमद की इत्तला नहीं पहुंची? उमरू ने आगे बढ़कर एक तिलिस्मी पुतले की जानिब देखते हुए आवाज भारी बनाते हुए कहा। शहनशाह अफरस्याब ने तिलिस्म होशरुबा में दाखिले पर तमाम जादूगरों के लिए पाबंदी लगा रखी है। 3 दिनों तक ना कोई जादूगर तिलिस्म में दाखिल हो सकता है, ना ही कोई तिलिस्म से बाहर आ सकता है। आप मेहरबानी फरमाकर अभी वापस चले जाएं या यहीं रुक कर इंतजार करें। एक पुतले ने उसकी जानिब देखते हुए नहायत तहम्मुल मजाजी से कहा। क्या बकते हो? हम वापस चले जाएं या इस जगह रुक कर इंतजार करें? तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? आग देवता के पुजारी को वापस जाने या इंतजार करने का कह रहे हो? कहाँ है अफरस्याब? कौन होता है वो हमें रोकने वाला? बुलाओ उसे, हम उसे इसकी गुस्ताखी की सख्त तरीन सजा देंगे। उसने हमारा इस्तकबाल क्यों नहीं किया? जाओ बुला कर लाओ उसे, जल्दी करो वरना हम तुम्हें अभी और इसी वक्त जलाकर राख कर देंगे। उसे फौरन हमारे सामने बुलाओ या हमें उसके पास ले चलो ताकि हम उसे उसकी गुस्ताखी की सजा दें। उमर अय्यार ने पहले से भी ज्यादा बुरी तरह से गरजते हुए कहा। उसका खौफनाक अंदाज और लहजा देखकर सब जादूगर खौफजदा हो गए थे और डरी डरी नजरों से एक दूसरे की जानिब देख रहे थे। तिलिस्मी पुतले भी कदरे परेशान नजर आने लगे थे। शायद वो भी उसे सचमुच आग देवता का पुजारी समझ रहे थे। मगर आका, तिलिस्मी पुतले ने उससे कुछ कहना चाहा, लेकिन उमरू ने जल्दी से उसकी बात काट दी और गरज कर कहने लगा, अगर मगर कुछ नहीं, मैं इस वक्त शदीद गुस्से में हूँ। ऐसा ना हो कि मेरा गुस्सा तुम्हारे साथ साथ यहाँ पर मौजूद सब जादूगरों को जलाकर भस्म कर दे। मुझे अभी और इसी वक्त अफरस्याब के पास ले चलो, जल्दी करो। उमरू की बात सुनकर सब जादूगर डर गए। कई जादूगर आगे बढ़े और वो तिलिस्मी पुतलों की मिन्नतें करने लगे कि ये वाकई आग देवता के पुजारी मालूम होते हैं। हमें ना सही, कम अज कम इन्हें शहनशाह अफरस्याब के पास जरूर ले जाएं। तिलिस्मी पुतले सोच में डूब गए। ठीक है मुकद्दस आग देवता के पुजारी, आप यहीं ठहरें, मैं आका अफरस्याब के पास जाता हूँ और उन्हें आपकी आमद की इत्तला देता हूँ। वो जो हुक्म देंगे हम उस पर अमल करेंगे। एक तिलिस्मी पुतले ने सोचते हुए कहा और उमरू घबरा गया कि अगर ये अफरस्याब को इत्तला देने चला गया तो इसका पोल खुल जाएगा और पुतले तो पुतले, यहाँ पर मौजूद ये मामूली जादूगर भी उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चुनाचे वो पहले से भी ज्यादा खौफनाक अंदाज में गरजने लगा। मैं यहाँ इंतजार नहीं कर सकता, तुम अभी और इसी वक्त अफरस्याब के पास ले चलो। मैं अब उसके महल में ही जाकर उससे पूछूंगा। उसने मेरी ही नहीं, आग देवता की भी तौहीन की है। आज से 7 रोज पहले ही आग देवता ने उसे हमारी आमद की इत्तला दे दी थी। इसके बावजूद वो हमारे इस्तकबाल को नहीं आया। इसका मतलब है उसने आग देवता और उसके पुजारी को कोई अहमियत नहीं दी। चलो हमें फौरन उसके पास ले चलो, हम उसे माफ़ी मांगने का कोई मौका नहीं देना चाहते। चलो चलो। उमर अय्यार की बात सुनकर तिलिस्मी पुतले सख्त परेशान हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। एक तरफ अफरस्याब का सख्त तरीन हुक्म था और दूसरी तरफ आग देवता के पुजारी का खौफनाक गुस्सा। वो किसकी बात पर अमल करें? अगर वो अफरस्याब के हुक्म की तामील नहीं करते तो वो उन्हें सजा देता है, और अगर वो आग देवता के पुजारी का कहा नहीं मानते तो वो उन्हें जलाकर भस्म करने की धमकियां देता है। अभी वो सोच ही रहे थे कि उसी वक्त एक जोरदार कड़ाका हुआ और वहां अफरस्याब का एक खास पुतला नमूदार हुआ। क्या बात है? सरहद पर इतने सारे लोग किस लिए जमा कर रखे हैं? उसने सरहदी पुतलों से मुखातिब होकर कहा। उसका लहजा बेहद करख्त था। मालूम होता है तुम्हें अफरस्याब ने मेरे इस्तकबाल के लिए भेजा है, मगर वो यहाँ खुद क्यों नहीं आया? बहरहाल मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं आग देवता का एक जरूरी पैगाम अफरस्याब को देने आया हूँ। उसके बाद मुझे आगनगर वापस भी जाना है। उमरू ने उस पुतले को देखकर तेज लहजे में कहा और पुतला चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। सरहदी मुहाफिज पुतलों ने उसके मुतालिक मजीद बताया तो वो भी कदरे परेशान हो गया। आका ने सख्ती से ताकीद कर रखी है
کہ کوئی کتنا بھی بڑا جادوگر کیوں نہ ہو اور وہ آقا کا جتنا چاہے عزیز ہو، اسے بھی طلسم میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے، مگر یہ آگ دیوتا کا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے آگ دیوتا کے پجاری، ہم تمہیں آقا کے پاس لے چلتے ہیں، لیکن یاد رکھو اگر تم نے کوئی دھوکہ یا چالاکی دکھائی اور تم اصل آگ دیوتا کے پجاری نہ ہوئے اور عام جادوگر نکلے تو ہم تمہیں ایسی بھیانک سزا دیں گے کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ افراسیاب کے طلسمی پتلے نے کہا، چالاکی، دھوکہ، تم سب کا دماغ واقعی ٹھکانے پر معلوم نہیں ہوتا، مجھے تم سب کا انتظام کرنا ہی ہوگا، مگر سزا میں نہیں افراسیاب تمہیں خود دے گا، چلو۔ امرو حلق کے بل غرایا۔ طلسمی پتلا چند لمحے امرو کی جانب گھورتی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس نے آگ کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ لہرائے۔ آگ پھٹ گئی اور اس میں سے ایک راستہ سا بن گیا۔ وہ ایک بڑا سا پل تھا جو دور تک جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ طلسمی پتلا امرو کو لیے ہوئے اس پل پر آ گیا اور پھر وہ اس پل پر چلنے لگے۔ جو ہی پل ختم ہوا امرو عیار یکدم رک گیا۔ طلسمی پتلا چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اف، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، جاؤ جلدی کرو، افراسیاب کو اور شاہی طبیب کو یہیں بلا لاؤ، میں اور آگے نہیں جا سکتا۔ امرو نے پیٹ پکڑ کر دوہرے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے بری طرح سے بگڑا ہوا تھا۔ طلسمی پتلا چند لمحے پریشان نظروں سے امرو کی جانب دیکھتا رہا، پھر اچانک وہ روشنی کی طرح چمک کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ خس کم جہاں پاک۔ اس کے غائب ہوتے ہی امرو نے سیدھے ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اس کے لبوں پر مسرت بھری مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس نے چاروں طرف دور دور تک دیکھا کہ کہیں کوئی جادوگر تو اسے نہیں دیکھ رہا، مگر جب اسے دور دور تک کوئی جادوگر نظر نہیں آیا تو وہ تیزی سے وہاں پر موجود درختوں کے پیچھے چلا گیا اور روغن عیاری سے اپنا حلیہ بدلنے لگا۔ آگ دیوتا کا پجاری؟ کون آگ دیوتا؟ کہاں ہے پجاری؟ شہنشاہ افراسیاب طلسمی پتلے کی بات سن کر بری طرح سے گرجا۔ آقا وہ ایک بوڑھا جادوگر ہے، اس کے منہ اور ناک سے آگ اور دھواں نکل رہا تھا۔ وہ بے حد غضبناک تھا اور خود کو آگ دیوتا کا پجاری بتا رہا تھا۔ میں اسے یہاں ساتھ ہی لا رہا تھا، مگر اس کے پیٹ میں اچانک درد شروع ہو گیا، وہ وہیں رک گیا ہے اور آپ کو بلا رہا ہے، طلسمی پتلے نے بری طرح سے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، اور افراسیاب کے چہرے پر خوفناک کھچاؤ آ گیا۔ اس نے تالی بجائی، فوراً ہی ایک سرخ رنگ کا چمگادڑ نمودار ہوا۔ اس کا چہرہ انسانوں جیسا تھا۔ سرخ چمگادڑ؟ یہ آگ دیوتا کا پجاری کون ہے؟ کیا تم کسی آگ دیوتا یا اس کے پجاری کے متعلق جانتے ہو؟ شہنشاہ افراسیاب نے سرخ چمگادڑ کی جانب دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں پوچھا۔ آگ دیوتا یا اس کے پجاریوں کا کوئی وجود نہیں ہے آقا۔ طلسمی پتلے کو بے وقوف بنانے والا عیار اصل میں امرو عیار ہے، جو بھیس بدل کر طلسم ہوشربا میں داخل ہونا چاہتا تھا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر طلسم میں داخل ہو گیا ہے، سرخ چمگادڑ نے چیختی ہوئی آواز میں کہا، اور اس کی بات سن کر افراسیاب اس بری طرح سے اچھلا جیسے اس کے پاؤں پر کسی نے کئی من وزنی گرز دے مارا ہو۔ وہاں پر موجود دوسرے جادوگروں کے بھی رنگ زرد پڑ گئے۔ امرو عیار طلسم ہوشربا میں داخل ہو گیا؟ اوہ، میری اس قدر سختی اور خوفناک ہدایات کے باوجود بھی وہ طلسمی پتلوں کو جل دے کر طلسم میں آ گیا۔ میں نے تمہیں ہدایات دی تھیں کہ خواہ میرا کوئی کتنا عزیز ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی طلسم میں نہیں آنے دینا، پھر تم اس نقلی پجاری کو طلسم میں کیوں لائے؟ افراسیاب نے طلسمی پتلے کی جانب دیکھ کر غصے سے گرجتے ہوئے کہا۔ وہ آقا، وہ طلسمی پتلے نے کچھ کہنا چاہا، مگر اسی وقت افراسیاب کا ہاتھ حرکت میں آیا۔ اس کی انگلیوں کی پوروں سے آگ کے شرارے نکلے اور دوسرے ہی لمحے طلسمی پتلا جل کر راکھ ہو گیا۔ افراسیاب کا چہرہ غصے کی شدت سے لال انگارا ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں جیسے خون اترا ہوا تھا، اور تخت سے اٹھ کر ادھر ادھر نہایت پریشانی کے عالم میں ٹہلنے لگا۔ وہ نہایت غصیلے انداز میں مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ آقا، آپ اس قدر پریشان نہ ہوں، مجھے حکم کریں، میں ابھی اور اسی وقت امرو عیار کے پیچھے لگ جاتا ہوں اور اسے تلاش کر کے اس کی بوٹی بوٹی الگ کر دیتا ہوں۔ ایک گنجے سر والے دبلے پتلے جادوگر نے اٹھ کر نہایت مؤدبانہ انداز میں افراسیاب سے مخاطب ہو کر کہا، اور افراسیاب غصے سے پلٹ کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ بکواس بند کرو، تم میں سے کوئی اتنا طاقتور اور ہمت والا نہیں ہے جو امرو عیار تک پہنچ سکے اور اس کا بال بھی بانکا کر سکے۔ تم سب کم ہمت اور بزدل ہو،
वो तुम सबको बेवकूफ़ बनाकर कुत्तों की तरह तुम्हारे गलों में पटे डालकर यहाँ से साफ निकल जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। उसके लिए मुझे खुद ही कोई इंतज़ाम करना होगा। इस बार अगर वो तिलिस्म में दाखिल होने में कामयाब हो ही गया है, तब उसे किसी भी हालत में यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। इस बार अगर उमरू अय्यार यहाँ से बचकर निकल गया तो कसम है मुझे सामरी की, मैं अपना तख्त ताज छोड़ दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। अफरस साहब का लहजा जहर अंगेज था। उसने अचानक दोनों हाथ फैलाए और फिर अपना लिबादा पकड़कर जोर से लहराया। एक छपाका हुआ और वो दरबार से गायब हो गया। एक लम्हे बाद वो दोबारा दरबार में नमूदार हुआ तो उसके हाथ में एक अजीबोगरीब स्याह रंग का परिंदा था। परिंदे का जिस्म और शक्ल कबूतर जैसी थी, मगर उसके सर पर 2 सींग भी नजर आ रहे थे और उसकी आंखें भी बिल्कुल सफ़ेद थी और उसके पंजे भी आम परिंदों से बेहद बड़े बड़े, तेज और नोकीले थे। मौत का परिंदा। वहाँ पर मौजूद सब जादूगर उस परिंदे को देखकर चिल्लाए, हाँ, मौत का परिंदा नाकूरा, दुनिया के बड़े बड़े जादूगरों को शिकस्त देने वाला, देवों और जिन्नों का मुकाबला करने वाला। उमरू अय्यार, देखता हूँ वो इस मौत के परिंदे से खुद को किस तरह से बचा सकता है। इस परिंदे को ना ही वो मार सकेगा और ना ही वो अपने किसी हरबे से इसको अपनी गिरफ्त में ले सकेगा, और नाकूरा एक लम्हे में उस पर झपट कर उसके टुकड़े उड़ा कर रख देगा। अफरस साहब ने दांत निकालते हुए कहा। उसने प्यार से सींगों वाले परिंदे के सर पर हाथ फेरा। परिंदे के जिस्म में बिजलियां सी चमकने लगी। अफरस साहब ने उस पर कुछ पढ़कर फूंका और उसे यकदम ऊपर उछाल दिया। परिंदा एक जमाके के साथ वहां से गायब हो गया। उमरू अय्यार ने इस बार एक खूबसूरत जादूगरनी का रूप इख्तियार किया था। उसने नहायत कीमती कपड़े पहन रखे थे। बदन पर बेपनाह खूबसूरत और कीमती जेवरात थे। सर पर सोने का हीरे मोतियों जड़ा ताज और हाथ में एक खूबसूरत छड़ी थी जिस पर हीरों की तरह जगमगाते सितारे बने हुए थे। वो शाने बेनियाजी से तिलिस्म होशरुबा में घूम रहा था और तिलिस्म के लोग उसके जानिब फटी फटी नज़रों से देख रहे थे। शायद उन्होंने इस कदर खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारी। है हुस्न की देवी, तुम कौन हो और तिलिस्म होशरुबा में कब आई हो? हमने आज से पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। एक खुश शक्ल मगर बेहद मोटे जादूगर ने उमरू के करीब आते हुए नहायत खुशामदाना लहजे में कहा, और उमरू चौंक कर उसकी जानिब देखने लगा। उसके जिस्म पर भी बेहतरीन कपड़े थे और उसके गले में कीमती मोतियों की माला और हाथों में उसने बेशुमार हीरो की अंगूठियां पहन रखी थीं। उमरू उन अंगूठियों की जानिब लालची निगाहों से देखने लगा। तुम कौन होते हो पूछने वाले? हम ज़बाटा जादूगर की अकलौती बेटी गुलरुख हैं। अभी चंद दिनों पहले तिलिस्म होशरुबा में आए हैं और शहनशाह फरस साहब के यहाँ मेहमान हैं। उमरू ने बज़ाहिर उसे झिड़कते हुए सख्त लहजे में कहा, ओह ज़बाटा जादूगर, ज़बाटा जादूगर तो मेरे मामू हैं, तुम उनकी बेटी हो। कमाल है, मुझे इस बात का इल्म ही नहीं था, कभी मामू की तरफ गया जो नहीं। मैं मोटा जादूगर हूँ अच्छी गुलरुख, और मैं जाटी जादूगरनी का बेटा हूँ, मोटे जादूगर ने खुश होते हुए कहा। और उमरू अय्यार दिल ही दिल में उस मोटे को बुरा भला कहने लगा जिसने ख्वामख्वाह उससे रिश्ता बांध लिया था। मालूम नहीं ज़बाटा नाम का जादूगर यहाँ है भी या नहीं। अगर है तब तो उमरू अय्यार के लिए मुश्किल पेश आ सकती थी, और उमरू अय्यार महसूस कर रहा था कि मोटा जादूगर उसे इस कदर आसानी से छोड़ने वाला नहीं लगता। उसने सोचा, चलो पहले इस बकरे की खाल तो उतारी जाए, उससे उसका कीमती हार और अंगूठियां हासिल की जाएं, फिर वो उसे मारकर कहीं फेंक कर उड़न छू हो जाएगा। ये सोचकर उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। ओह, तो तुम मोटे जादूगर हो, मैं तो तुम्हें कब से तलाश करती फिर रही थी। कहाँ थे तुम? उमरू ने उसकी जानिब प्यार भरी नज़रों से देखते हुए कहा, और उसकी बात सुनकर मोटे जादूगर की तो बाछें फैल गईं। मुझे तलाश करती फिर रही थी? ओह ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। चलो घर चलते हैं, अम्मा तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। अपने बाबा की तुम फिक्र मत करो, मैं अभी अपने तिलिस्मी मुहाफिज उनके पास भेज देता हूँ। वो उन्हें तुम्हारे बारे में बता देंगे कि तुम मेरे साथ हो, ताकि वो फिक्रमंद ना हो। मोटे जादूगर ने जल्दी से कहा। नहीं नहीं, बाबा को इतला देने की कोई ज़रूरत नहीं। वो शहनशाह फरस साहब के किसी काम से तिलिस्म बातिन गए हैं। मैं आज़ाद हूँ, उन्होंने मुझे इजाज़त दे रखी है, मैं अपनी मर्ज़ी से कहीं भी आ जा सकती हूँ।
तुम चलो, मैं भी फूफो जान से मिलना चाहती हूँ। काफ़ी अरसा हुआ मैं उनसे मिली नहीं, उमरू ने जल्दी से बात बनाते हुए कहा और मोटे जादूगर ने सर हिला दिया। उसने जोर से ताली बजाई। फौरन ही वहां एक तिलिस्मी बग्गी नमूदार हुई। मोटा जादूगर और उमरू अय्यार उस बग्गी में बैठ गए और बग्गी इंतहाई बरक रफ्तारी से एक जानिब दौड़ती चली गई। मोटा जादूगर बेहद खुश दिखाई दे रहा था और वो यकटुक उमरू अय्यार की जानिब देखे जा रहा था और उसके मुंह से अजीब हंसी की आवाज़ निकल रही थी। उसे इस तरह देखते और हंसते पाकर उमरू अय्यार का खून खोल रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वो इस मोटे के पेट में लात मारकर उसका गुब्बारे की तरह फूला हुआ पेट फाड़ दे, मगर वो किसी ख्याल के तहत खुद पर जबर किए रहा। लेकिन जब मोटे जादूगर की हंसी उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने जंबील से एक छोटी सी शीशी निकाली और मोटे जादूगर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मालूम होता है मोटे जादूगर कि तुम कई बरसों से नहीं नहाए हो। तुम्हारे बदन से पसीने की बेहद गंदी बदबू आ रही है। यह खुशबू अपने जिस्म पर लगा लो, वरना मुझे यहीं उतार दो। बग्गी में मेरा बैठना महाल हुआ जा रहा है। उमरू ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा और मोटे जादूगर की हंसी यकदम रुक गई। उसने जल्दी से उमरू के हाथों से शीशी ले ली और बेताबाना अंदाज में उसका ढक्कन खोल दिया और खुशबू अपने बदन पर लगाने लगा। मगर शीशी का ढक्कन खोलते ही खुशबू का झोंका उसकी नाक से टकराया तो उसे एक जोर का चक्कर आया। दूसरे ही लम्हे वो अपने हाथ पांव ढीले छोड़कर वहीं ढेर हो गया। उमरू अय्यार ने अपना सांस रोक रखा था। उसने गिरी हुई शीशी उठाकर उसका ढक्कन बंद किया और नहायत इत्मीनान के साथ मोटे जादूगर की उंगलियों से अंगूठियां उतारने लगा और उसने उसका हार भी उतारकर अपनी जंबील में डाल लिया। फिर उसने अपनी जेब से उसरा निकाला और बड़ी होशियारी से मोटे जादूगर का सर, दाढ़ी, मूंछें और भवें तक मूंद डाली। फिर उसके जिस्म से उसके कपड़े उतारने लगा। उसने मोटे जादूगर के बदन पर सिर्फ जेरे जामा ही रहने दिया और उसे घसीट घसाट कर चलती हुई बग्गी का दरवाज़ा खोलकर बाहर उछाल दिया। ऐ मोटे जादूगर की तिलिस्मी बग्गी, सलाटा जादूगर के महल की तरफ ले चलो, जल्दी। उमरू ने आंखें बंद करके जोर से बग्गी को हुक्म दिया, मगर उसी वक्त बग्गी एक झटके से रुक गई। एक धमाका हुआ और बग्गी यकलख्त गायब हो गई। साथ ही उमरू अय्यार को एक जोरदार झटका लगा और वो पूरी कुव्वत से सख्त और ठोस जमीन पर आ गिरा। उसके मुंह से बेख्तियार कर्बनाक चीख निकल गई। ठीक उसी लम्हे तेज फड़फड़ाहट की आवाज के साथ एक परिंदे की अजीब और खौफनाक आवाज उसके कानों में टकराई और दूसरे ही लम्हे उसे अपने सीने में एक साथ कई छुरियां उतरती हुई महसूस हुई और उसके मुंह से होलनाक चीखें निकलने लगी। सलाटा जादूगर के हलक से निकलने वाला कहकहा बेहद तेज और खौफनाक था। शहंशाह फरस्याब का दिमाग अब कमज़ोर हो गया है। मुझे एक मामूली आदमी उमरू अय्यार से डराते हैं। मुझे यानी दुनिया के अजीम तरीन जादूगर सलाटा जादूगर को। अरे मेरी एक ही फूंक से बड़ी बड़ी चट्टानें भी रेजा रेजा हो जाती हैं। मैं चाहूँ तो अपने जादू की ताकत से बड़े बड़े लश्कर को नेस्तो नाबूद कर दूँ और ये मामूली इंसान उमरू उमरू अय्यार। शहंशाह उससे मुझे छुप कर रहने का कह रहे हैं। काश वो एक बार मेरे सामने आ जाए, मैं अपने हाथों से उसके टुकड़े ना उड़ा दूं तो मेरा नाम सलाटा जादूगर नहीं। सलाटा जादूगर ने दांत कचकचाते हुए कहा। ऐन उसी वक्त जमीन फटी और उसमें से एक छोटा सा तिलिस्मी पुतला नमूदार हुआ। सलाटा जादूगर उस बोने को देखकर चौंक उठा। क्या बात है तिलिस्मी पुतले, क्या शहंशाह फरस्याब ने फिर मुझे अपने पास बुलाया है? सलाटा जादूगर ने उस तिलिस्मी पुतले की जानिब देखकर चौंकते हुए पूछा। वो जानता था कि ये शहंशाह फरस्याब का खास पैगंबर बोना है जो हमेशा उसी के पैगाम लाता था। सलाटा जादूगर, आका ने मुझे तुम्हें होशियार करने के लिए भेजा है। उन्होंने कहा है कि सख्त तरीन पहरे के बावजूद उमरू अय्यार अय्यारी से तिलिस्म होशरुबा में दाखिल हो गया है और वो अब यकीनन तुम्हारी तरफ ही आने की कोशिश करेगा। गो आका ने उसकी तलाश और हलाकत के लिए मौत का परिंदा उसकी तरफ भेज दिया है, मगर इसके बावजूद उन्होंने तुम्हें चौकन्ना रहने की हिदायत दी हैं। तिलिस्मी पुतले ने आंखें चमकाते हुए कहा। उमरू अय्यार सख्त तरीन पहरे के बावजूद तिलिस्म होशरुबा में दाखिल हो गया है। ओह हैरत है, क्या वो इतना ही तेज तरार है? पुतले की बात सुनकर सलाटा जादूगर ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। हाँ, तुम्हारे अंदाजों से भी कहीं ज्यादा चालाक है वो, होशियार रहो। तिलिस्मी पुतले ने कहा और जमीन में समाकर गायब हो गया। उमरू अय्यार तिलिस्म होशरुबा में आ गया है और आका ने उसकी हलाकत के लिए
मौत का परिंदा भेज दिया है? अगर मौत के परिंदे ने उमरू अय्यार को हलाक कर दिया तो मैं शहंशाह पर अपनी फोकियत किस तरह से जतला सकूंगा? नहीं, ये नहीं हो सकता। उमरू अय्यार को मौत का परिंदा नहीं, मैं मारूंगा। मैं खुद अपने हाथों से उसकी गर्दन मरोड़ूंगा और उसकी हड्डियां तोड़ मोड़ कर उनके कदमों में ले जाकर फेंक दूंगा। मगर अब उस बदबख्त को मौत के परिंदे से किस तरह से बचाया जाए? मौत का परिंदा एक मर्तबा जिसके पीछे पड़ जाए उस वक्त तक वापस नहीं पलटता जब तक कि वो अपने दुश्मन को हलाक ना कर दे। ना ही वो जख्मी हो सकता है और ना ही उसे मारा जा सकता है। फिर अब क्या किया जाए? सलाटा जादूगर इंतहाई परेशानी के आलम में बड़बड़ाने लगा। फिर अचानक जैसे उसे कोई ख्याल आया, उसने जोर से जमीन पर पाँव मारा और हाथ में पकड़ा हुआ सुनहरी डंडा भी जमीन पर मारा। डंडे पर मौजूद खोपड़ी का रंग यकलख्त सुर्ख हो गया और फिर उसमें से यकलख्त चिंगारियां उड़ने लगी। चिंगारियों के साथ ही उसमें से तेज जर्द रंग की रोशनी की धार निकलकर सामने जमीन पर पड़ी। उसी वक्त वहां एक सब्ज रंग का खौफनाक जिन नमूदार हुआ। उस जिन के हाथ पांव के नाखून बेहद बड़े बड़े और तेज धार थे। उसके माथे पर एक बड़ी सी आंख थी। नाक सिरे से गायब था। अलबत्ता उसके सर पर गैंडे के सींगों जैसे 3 सींग नजर आ रहे थे। उसके होंठ मोटे भद्दे और बेहद सुर्खी माइल थे, जैसे वो अभी अभी किसी का खून पी कर आया हो। संगराटा जिन एक शख्स है उमरू अय्यार, जो जादूगर नहीं है बल्कि आम इंसान है। उस पर आका फरस्याब ने मौत का परिंदा छोड़ दिया है। उस परिंदे को तुम ही काबू कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास ज़बान देवता की ताकत है और मौत का परिंदा ज़बान देवता का खास पुजारी है। तुम उमरू अय्यार पर हमला करने से पहले ही किसी आहनी पिंजरे में कैद करके उसे वापस पाताल पहुंचा दो और उस इंसान उमरू अय्यार को उठाकर फौरन मेरे पास ले आओ। इससे कबल के आका अफरस्याब को मौत के परिंदे की नाकामी की इत्तला मिले, मैं उमरू अय्यार को हलाक करके और उसकी बोटियां करके आका के पास ले जाना चाहता हूँ। जाओ, जल्दी करो। सलाटा जादूगर ने संगराटा जिन की जानिब देखते हुए तेज लहजे में कहा। संगराटा जिन ने मोदबाना अंदाज में सर हिला दिया और उसने जोर से जमीन पर पांव मारा और सब्ज रंग के धुएं में तब्दील होकर वहां से गायब हो गया। अब मैं आका को बताऊंगा कि मैं किस कदर ताकतवर और खौफनाक जादूगर हूँ। जब उमरू अय्यार ने उन्हें और उनकी रियाया को परेशान कर रखा था, उस उमरू अय्यार को दुनिया के अय्यार और ताकतवर जादूगर सलाटा ने किस आसानी से हलाक कर दिया है। सलाटा जादूगर ने एक जोरदार कहकहा लगाते हुए कहा और फिर उसके कहकहे बुलंद से बुलंद तर होते चले गए। छुरियों की तेज चुभन का एहसास सिर्फ चंद ही लम्हों का था, मगर साथ ही उमरू को जैसे सुकून सा मिल गया था। वो जमीन पर गिरा हुआ था और उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, जैसे किसी नजर न आने वाले बहुत बड़े परिंदे ने उस पर हमला किया हो और उसके तेज धार पंजों ने उसके कपड़े फाड़ डाले हों। मगर फिर खौफनाक चीखों की आवाज के साथ ही फड़फड़ाहट की आवाज थम गई थी और उमरू अय्यार बेहद घबराई और फटी फटी नजरों से इधर उधर देख रहा था। मगर वहां कोई होता तो उसे दिखाई देता। वो कई लम्हे इसी तरह जमीन पर पड़ा रहा, फिर उठकर खड़ा हो गया। झाड़ियों के पीछे जाकर उसने फटा हुआ रेशमी लिबास उतार कर जंबील में डाला और जंबील से अपना लिबास निकाल कर पहना और रोगने अय्यारी अपने चेहरे से उतार कर अपनी असल शक्ल में आ गया। उसके चेहरे पर अभी तक घबराहट और परेशानी नजर आ रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उस पर हमला करने वाला आखिर कौन था, और फिर क्या वो उसके सिर्फ कपड़े ही फाड़ना चाहता था। अगर वो उसकी हलाकत के लिए आया था तो फिर वो चीखों की आवाज़ कैसी थी? और फिर इसके आगे उमरू अय्यार कुछ ना सोच सका, क्योंकि ऐन उस वक्त किसी अंधे की ताकत ने उसकी गर्दन पकड़ ली। बेख्तियार उमरू बुरी तरह से चीख पड़ा। उसी लम्हे उसे एक जोरदार झटका लगा और वो खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस करने लगा, जैसे कोई नजर न आने वाली ताकत उसे गर्दन से पकड़कर उड़ा लिए जा रही हो। उमरू की आंखें फट पड़ने को आ रही थी, उसकी जुबान बाहर को निकली हुई थी और वो बुरी तरह से हाथ पांव मार रहा था। गर्दन पर जकड़ा हुआ शिकंजा इस कदर सख्त था कि उसे अपना दम घुटता हुआ मालूम हो रहा था। और फिर उसे एक बार फिर एक जोरदार झटका लगा और वो लहराता हुआ जोर से एक पुख्ता फर्श पर आ गिरा। उसके मुंह से एक बार फिर चीख निकल गई। उमरू अय्यार हाजिर है आका, और मैंने मौत के परिंदे को पिंजरे में बंद करके वापस पाताल में पहुंचा दिया है। एक भारी भरकम आवाज सुनाई दी
उमरू ने घूम कर देखा, उसके पीछे एक भयानक आंख वाला और 3 सींगों वाला सब्ज रंग का जिन खड़ा था। उमरू ने बौखलाकर सामने देखा तो उसके रहे सहे औसान भी खता हो गए। उसके सामने एक खासा लहीम शहीम और नीली रंगत वाला द्योकामत जादूगर खड़ा था। उस जादूगर के हाथ में सुनहरे रंग का एक इंसानी खोपड़ी वाला डंडा था और उसके सर पर मोतियों के हार में पिरोया हुआ नहायत खूबसूरत ताज था, जिस पर फूल की 2 बड़ी बड़ी पत्तियां मुड़ी हुई हों। अच्छा, तो ये है वो उमरू अय्यार। बहुत खूब। ठीक है संगराटा जिन, तुम जाओ, इससे हम खुद ही निपटेंगे। उस नीले चेहरे वाले जादूगर ने खौफनाक निगाहों से पहले उमरू अय्यार और फिर संगराटा जिन की जानिब देखते हुए कहा, और संगराटा जिन धुआं बनकर गायब हो गया। मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो? उमरू ने उठते हुए इस खौफनाक शक्ल वाले जादूगर की जानिब देखते हुए पूछा। तुम मुझे नहीं जानते हो? मैं दुनिया का अजीम जादूगर सलाटा जादूगर हूँ। वही सलाटा जादूगर जिससे तुम उसका फूल मोती ताज छीनने और उसे हलाक करने के लिए आए हो। सलाटा जादूगर ने उमरू की जानिब हकारत भरी निगाहों से देखते हुए कहा, और उसका नाम सुनकर उमरू अय्यार बुरी तरह से चौंक उठा। जिस जादूगर के पीछे वो तिलिस्म होशरुबा में दाखिल हुआ था, खुद ब खुद वो उस जादूगर के पास पहुंच जाएगा, ये तो उसके गुमान में भी ना था। वो ये जानकर दिल ही दिल में बेहद खुश हुआ। ओह सलाटा जादूगर, अजीम सलाटा जादूगर, क्या वाकई वो अजीम सलाटा जादूगर आप हैं जिनकी तलाश में मैं इतनी दूर से चल कर आया था? और ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भला आप जैसे अजीम जादूगर को क्यों मारूंगा? और आप किस फूल मोती ताज की बात कर रहे हैं? उमरू ने अचानक मुसरत भरे अंदाज में चिल्लाते हुए कहा, और सलाटा जादूगर हैरानी से उसकी जानिब देखने लगा। क्या मतलब? क्या तुम मुझे यहाँ मारने की गर्ज से तिलिस्म होशरुबा में नहीं आए ताकि मुझे मार कर मेरा मुकद्दस फूल मोती ताज हासिल कर सको? सलाटा जादूगर ने हैरानी से उसकी जानिब देखते हुए पूछा। तोबा तोबा, मेरे बाप मेरे दादा बल्कि उसके दादा के दादा की भी तोबा, जो मैं इस नीयत से यहाँ आया हूँ। ये आपसे किस कम बख्त ने कह दिया? उमरू ने बाकायदा अपने गाल पीटते हुए कहा। ओह मगर ये कैसे हो सकता है? मुझे तो शहनशाह अफरस्याब ने खुद कहा था और उनकी सामरी किताब में भी लिखा था कि तुम इस मकसद के लिए तिलिस्म होशरुबा में दाखिल हुए हो, और अब कहीं तुम झूठ तो नहीं कह रहे? सलाटा जादूगर ने उमरू की जानिब हैरत और मशकूक नज़रों से देखते हुए कहा। झूठ और मैं? ओह सलाटा जादूगर, असल में मुझे अफरस्याब ने खुद ही इस काम पर मामूर किया था। तुम उसके दस्ते रास्त हो, और फिर जादूगरों का यह असूल होता है कि एक जादूगर बिला जवाज किसी जादूगर को नहीं हलाक कर सकता। तुम असल में फूल मोती ताज के जरिए ताकतें हासिल करते जा रहे हो। इसलिए अफरस्याब को फिक्र लाहक हुई कि कहीं तुम उससे जादू में बढ़तरी ना हासिल कर लो और उसके तख्तो ताज पर कब्जा ना जमा लो। उसने मुझे अपने तिलिस्मी पुतले भेज कर बुलाया। तुम बेशक अपने तिलिस्म से मालूम कर लो, मैं यहाँ खुद नहीं आया। अफरस्याब के तिलिस्मी पुत्रों ने मुझे तिलिस्म में दाखिल किया था। उसने मुझे मुँह मांगा इनाम देने का वादा किया था कि मैं किसी तरह चुपचाप तुम्हारे महल में दाखिल होकर तुम्हारा खात्मा कर दूं। इधर उसने तुम्हें भी खबरदार कर दिया ताकि तुम उस पर शक ना कर सको और यही समझते रहो कि उमरू अय्यार ही तुम्हारा दुश्मन है। अगर तुम उसके हाथों मारे गए तो उसकी खुशकिस्मती, अगर ना मारे गए तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है? जान तो उमरू अय्यार की जाती है। बस ये था उसका असल मंसूबा। उसने 1-2 बार मुझ पर तिलिस्मी वार भी किए, मगर फिर खुद ही बचाता रहा ताकि तुम्हें ये इल्म हो कि वो तुम्हारे साथ मुखलिस है। मगर मैं खुद अफरस्याब के हाथों बहुत तंग था और मुझे तुम्हारी ताकतों का इल्म था कि तुम अजीम बल्कि अजीम तरीन जादूगर हो, और मेरे सितारों के इल्म ने मुझे बताया था कि बहुत जल्द तुम तिलिस्म होशरुबा के शहनशाह बनने वाले हो। इसलिए मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया कि मैं तुम्हें धोखा दूं। मैं तुम्हें खुद ही तलाश करता फिर रहा था कि तुमने सबज संगराटा जिनके ज़रिए मुझे यहाँ बुलवा लिया। उमरू अय्यार जहन में बनने वाली अय्याराना बातें करता चला गया और सलाटा जादूगर का चेहरा गुस्से से स्याह होता चला गया। तुम झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल झूठ। अफरस्याब ने तुम्हारी हलाकत के लिए मौत का परिंदा भेजा था जिसे मैंने ज़बरदस्ती कैद करवाया था। अगर तुम्हारी बात सच्ची होती तो वो किसी और तरीके से तुम पर हमला करता। मौत का परिंदा तुम्हारी जानिब कभी ना भेजता। सलाटा जादूगर ने गुस्सीले अंदाज में कहा।
वो भी उसकी एक चाल थी। उसने मौत का परिंदा जरूर भेजा था, मगर वो असल परिंदा नहीं था, नकल था। वो तुम्हारे मुतालिक अच्छी तरह से जानता है सलाटा जादूगर कि तुम उसका ये हमला किसी न किसी तरह से रोक लोगे। वो जानता है कि तुम एक जिद्दी जादूगर हो और तुम कभी भी ऐसा नहीं होने दोगे कि जिस उम्र अय्यार की तुम्हारे सामने इतनी तारीफ की जाए वो किसी और तरीके से हलाक हो। उसे तुम यकीनन अपने हाथों से मारना चाहोगे। लिहाजा वही हुआ, तुमने उसका भेजा हुआ परिंदा कैद करा लिया और मुझे अगवा करके यहाँ ले आया। यही सच है, उम्र अय्यार ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, और सलाटा जादूगर के माथे पर बल पड़ गए। वो नहायत गुस्सीले अंदाज में होंठ चुबाने लगा। सलाटा जादूगर, तुम खुद ही सोचो, मैं यानी उम्र अय्यार एक मामूली सा इंसान हूँ। मैं भला तुम जैसे बड़े जादूगर को कैसे मार सकता हूँ? ये भी तो मुमकिन है कि वो मुझे तुम्हारे सामने लाकर कोई और साजिश कर रहा हो और किसी और जरिए से तुम्हारी हलाकत का इंतजाम कर रहा हो सकता है उसे ही तुम्हारे फूल मोती ताज या किसी चीज की जरूरत हो। उमरू ने लोहे को गर्म देखकर उस पर मजीद चोट लगाते हुए कहा, और सलाटा जादूगर बुरी तरह से चौंक उठा। ओह, कहीं अफरस्याब की नजर शहजादी शाहीन पर तो नहीं पड़ गई? और जरूर ऐसी ही बात है। शहजादी शाहीन दुनिया की खूबसूरत तरीन शहजादी है। अफरस्याब ने यकीनन उसे देख लिया होगा और वह मुझे रास्ते से हटाकर खुद उससे शादी का ख्वाहां होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं होगा, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, सलाटा जादूगर ने बुरी तरह से धाड़ते हुए कहा, और गुस्से में बल खाता हुआ तेजी से एक तरफ भागता चला गया। कमरे से निकलकर वो एक राहदारी में आ गया। उमरू अय्यार भी उसके पीछे लपका। मुख्तलिफ राहदारियों में से होता हुआ वो एक बहुत बड़े कमरे में आ गया, जहाँ एक पलंग पर सुर्ख रंग का लिबास पहने, जिस पर सफ़ेद फूल बने हुए थे, एक शहजादी उदास सी सूरत बनाए बैठी थी। सलाटा जादूगर तेजी से शहजादी शाहीन की जानिब बढ़ा। शहजादी शाहीन ने सर उठाकर उसकी जानिब देखा, फिर उसके चेहरे पर गुस्से के आसार फैल गए। उमरू अय्यार ने कुछ सोचकर जल्दी से जंबील से सुलेमानी चादर निकालकर कांधों पर डाली और नजरों से ओझल हो गया। शहजादी शाहीन, मैंने तुम्हें 3 दिन का कहा था, मगर अब तुम्हें मेरे साथ आज ही शादी करना होगी। अभी मैं चंद लम्हों में सारे इंतजामात मुकम्मल करके आता हूँ, तुम मेरा इंतजार करो, सलाटा जादूगर ने तेज लहजे में कहा, और फिर नहायत तेजी से घूमा और तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकलता चला गया। वो गुस्से में उमरू अय्यार को भी भूल गया था। उसके जाते ही पलंग पर बैठी हुई शहजादी शाहीन की आंखों से बेइख्तियार आंसू निकल आए। उमरू ने जल्दी से कांधों से सुलेमानी चादर उतारकर जंबील में डाली और शहजादी के सामने जाहिर हो गया। तुम कौन हो? क्या तुम भी इस जालिम जादूगर के आदमी हो? शहजादी शाहीन ने उसकी जानिब देखते हुए रोते हुए मगर बेबस से लहजे में पूछा। नहीं शहजादी साहिबा, मैं इस जादूगर का गुलाम नहीं हूँ। मेरा नाम उमरू अय्यार है। मैं इस जादूगर को हलाक करने के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे अभी अभी मालूम हुआ है कि आप इस जालिम जादूगर की कैद में हैं। उमरू ने जल्दी से कहा। ओह, क्या तुम सच कह रहे हो? अगर ये बात है तो फिर तुम मुझे यहाँ से ले चलो, अभी और इसी वक्त। मैं इस जादूगर से शादी नहीं करना चाहती। मुझे इस जहन्नुम से निकाल दो, वरना मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। उमरू अय्यार। शहजादी शाहीन ने अचानक बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया और उठकर उमरू अय्यार के करीब आ गई। उसे रोता देखकर उमरू के चेहरे पर परेशानी फैल गई। उसने जल्दी से शहजादी का हाथ पकड़ लिया। आइए मेरे साथ, उसने कहा, और फिर वो दोनों तेजी से भागते हुए कमरे से बाहर आ गए और राहदारी में दौड़ने लगे। उसी वक्त अचानक एक कमरे की बड़ी बालकोनी में सलाटा जादूगर नमूदार हुआ। रुक जाओ, कहाँ ले जा रहे हो शहजादी को? मैं कहता हूँ रुक जाओ उमरू अय्यार, वरना जलाकर भस्म कर डालूंगा, सलाटा जादूगर ने बुरी तरह से धाड़ते हुए कहा। उसकी आवाज़ सुनकर उमरू और शहजादी शाहीन दोनों ने चौंक कर देखा, मगर वो रुके नहीं, भागते रहे। ये देखकर सलाटा जादूगर ने जोर से डंडा फर्श पर मारा। डंडे के सिरे से चिंगारियां निकलने लगीं और फिर उसी वक्त उसमें से जर्द रोशनी की धार निकलकर उमरू और शहजादी शाहीन की जानिब बढ़ी। रोशनी देखकर उमरू अय्यार ने शहजादी शाहीन को एक जोरदार धक्का दिया और खुद भी उछलकर एक तरफ जा गिरा। शहजादी शाहीन के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो जमीन पर गिरकर दूर तक लुढ़कती चली गई। उमरू भी जमीन पर
लुढ़कता हुआ रोशनी की जद से बच निकला था। उसने जंबील से खंजर निकालकर हाथ में लिया और बिजली की सी तेजी से खड़े होकर उसने खंजर सलाटा जादूगर की जानिब उछाल दिया। खंजर बिजली की सी सूरत से सलाटा जादूगर की जानिब बढ़ा, मगर सलाटा जादूगर के करीब एक शोला सा चमका और यकलख खंजर जलकर राख हो गया। ये देखकर सलाटा जादूगर ने एक जोरदार कहकहा लगाया और उस तरफ रोशनी बरसाने लगा जिस तरफ उमरू मौजूद था। उमरू एक बार फिर छलांग लगाकर पीछे हट गया। डंडे से निकलने वाली रोशनी चारों तरफ घूम रही थी और उमरू फिरकी की तरह इधर उधर नाचता फिर रहा था। उसने एक बार फिर मौका मिलते ही जंबील से सुलेमानी चादर निकालकर कांधों पर डाली और गायब हो गया। उसे यूं अचानक गायब होता देखकर सलाटा जादूगर बुरी तरह से चौंक उठा और उसके मुंह से गुर्राहटें निकलने लगी। उसने जोर से डंडे को जमीन पर मारा। उसी वक्त वहां उसका वही सब्ज रंग का 3 सींगों और एक आंख वाला संगराटा जिन नमूदार हुआ। संगराटा जिन, उमरू अय्यार को ढूंढो और वो जहां नजर आए उसकी बोटियां उड़ा कर रख दो। उसने मेरे साथ धोखा किया है। उस गद्दार को एक लम्हे के लिए भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। सलाटा जादूगर ने संगराटा जिन को देखकर तहकुमाना अंदाज में चिल्लाते हुए कहा, मगर उस वक्त तक उमरू जंबील से तलवार हैदरी निकालकर हाथ में ले चुका था और इत्तफाकन संगराटा जिन उसके करीब ही नमूदार हुआ था। उमरू ने आगे बढ़कर तलवार की एक भरपूर जरब उसकी गर्दन पर मारी। संगराटा जिन की गर्दन एक झटके से कटकर दूर जा गिरी और उसका बेसर का धड़ उछल कर जमीन पर गिरा और बुरी तरह से तड़पने लगा। संगराटा जिन की यूं अचानक गर्दन कटते देखकर सलाटा जादूगर बुरी तरह से उछल पड़ा। उसकी आंखें गुस्से और खौफ से चौड़ी होती गईं। उसने अचानक डंडे को पकड़कर फिजा में लहराना शुरू कर दिया। ए मुहाफिज बलाओ, जल्दी करो, तुम्हारे आका की जान खतरे में है, उसकी मदद करो। उसने डंडे को लहराते हुए चीख कर कहा और अचानक हर तरफ जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगीं और फिर अचानक ही वहां हर तरफ अजीब और खौफनाक सूरतों वाली बलाएं नमूदार होने लगी। उन बलाओं की खौफनाक शक्लें देखकर एक बार तो उमरू भी लर्ज कर रह गया, मगर फिर अचानक जैसे उसका खून जोश मारने लगा, वो तलवार हैदरी से उन बलाओं पर टूट पड़ा और देखते ही देखते तमाम बलाएं वहीं जमीन पर गिरी तड़प रही थीं। उमरू अय्यार चूंकि उन्हें भी दिखाई ना दे रहा था, इसलिए वो उमरू से अपना दिफा भी ना कर सकी थी। अपने इन मुहाफिज बलाओं का भी यूं अचानक खात्मा होते देखकर सलाटा जादूगर का गुस्से से बुरा हाल हो गया और वो अचानक अपनी जगह से गायब होकर राहदारी में आ नमूदार हुआ। उसने हाथ में पकड़ा हुआ डंडा फिजा में घुमाया। उसी वक्त उसका डंडा एक बड़े फल वाली तलवार में तब्दील हो गया। उमरू अय्यार, इस तरह गायब होकर बुज़दिलों की तरह मुकाबला करने की बजाय मेरे सामने आकर मुकाबला करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कोई जादू इस्तेमाल नहीं करूँगा। अगर तुम मेरे हाथों से तलवार गिराने में कामयाब हो गए तो मैं खुद को तुम्हारी गुलामी में दे दूंगा। तुम जो चाहे मेरे साथ सलूक करना। सलाटा जादूगर ने फिजा में तलवार घुमाते हुए कहा, ठीक है सलाटा जादूगर, तुम जादू ना करने का वादा करते हो तो मैं भी तुमसे अय्यारी नहीं दिखाऊंगा और तलवार से ही तुम्हारा मुकाबला करूंगा। उमरू ने सर हिलाकर कांधों से सुलेमानी चादर उतारते हुए कहा। चादरें सुलेमानी उसने जंबील में रख दी। उसे देखकर सलाटा जादूगर के हलक से जख्मी भेड़िए जैसी गुर्राहटें निकलने लगीं। वो चंद लम्हे उमरू की जानिब देखता रहा, फिर उसने अचानक झपट कर उमरू पर हमला कर दिया। उमरू ने तेजी से घूमते हुए खुद को उसके हमले से बचाया और फिर उसने जंबील से ढाले इब्राहिमी निकालकर हाथ में ले ली। सलाटा जादूगर गुर्राता हुआ नहायत जारिहाना अंदाज में झपट झपट कर उस पर हमले करने लगा। उमरू अय्यार उसके वार अपनी ढाल पर रोक रहा था। सलाटा जादूगर जिस कदर खौफनाक अंदाज में उस पर हमला कर रहा था, उमरू अय्यार को उसके हमले रोकना मुश्किल हो रहा था। मगर वो उमरू ही क्या जो किसी खतरे से घबरा जाए। वो नहायत फुर्ती और चालाकी से न सिर्फ सलाटा जादूगर के हमलों से खुद को बचा रहा था, बल्कि बढ़ बढ़कर वो सलाटा जादूगर पर हमले भी कर रहा था। सलाटा जादूगर तो नहीं, अलबत्ता उमरू अय्यार उसके जिस्म पर 1-2 जगह चिरके लगाने में कामयाब हो गया था। उमरू अय्यार को एक ख्याल सूझा कि किसी तरह इस ग्रांडील जादूगर को थका देना चाहिए। चुनाचे वो सलाटा जादूगर के हमलों से बचने के लिए उसे इधर उधर दौड़ाने लगा और फिर वाकई इस तरह उछल कूद से बहुत जल्द सलाटा जादूगर का सांस फूल गया और उमरू ने अचानक पलटते हुए घूमकर तलवार पूरी कुव्वत से
सलाटा जादूगर की तलवार पर मारी। सलाटा जादूगर के हाथ से तलवार छूटकर दूर जा गिरी। ये देखकर सलाटा जादूगर बौखला गया। वो तेजी से तलवार की जानिब झपटा, मगर उसी वक्त उमरू ने उसकी टांगों में अपनी टांग अड़ा दी। सलाटा जादूगर बुरी तरह से जमीन पर गिर पड़ा। फिर इससे पहले कि वो उठता, उमरू ने आगे बढ़कर उसके सीने पर पांव रख दिया और तलवार की नोक उसकी गर्दन से लगा दी। बस सलाटा जादूगर, बस, तुम बाजी हार चुके हो। तलवार तुम्हारे हाथ से गिर चुकी है। अपना वादा पूरा करो और खुद को मेरी गुलामी में दे दो, वरना। उमरू का लहजा जहर में बुझा हुआ था। पहले तो सलाटा जादूगर का सारा जिस्म गुस्से से कांपता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके उजलात ढीले पड़ने लगे। उसने एक गहरा सांस लिया और कहने लगा, ठीक है उमरू अय्यार, मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ और मैं अपने वादे के मुताबिक खुद को तुम्हारी गुलामी में देता हूँ, उसने कहा। उसका लहजा कतई शिकस्त खोरदा था। ऐसे नहीं, तुम्हें सामरी और जादू देवता की कस्में खाना होंगी, वरना तुम बाद में मेरे साथ धोखा भी कर सकते हो, उमरू ने गुर्राते हुए कहा, क्योंकि वो इस मामले में हद से ज्यादा शकी मिजाज था। मैं सामरी और जादू देवता की कसम खाता हूँ कि मैं आज से बल्कि अभी से तुम्हारा गुलाम हूँ। अगर मैं वादा खिलाफी करूँ और तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुँचाने की कोशिश करूँ तो इसी वक्त जलकर भस्म हो जाऊँ, सलाटा जादूगर ने जवाब दिया। और उमरू ने पाँव और तलवार हटा ली। बहुत खूब, बड़े असूल पसंद जादूगर हो जो तुमने इस कदर जल्द शिकस्त तस्लीम कर ली। इसलिए तुम जैसे जादूगर को मारने को दिल भी नहीं चाहता, मगर बहरहाल अब तुम मेरे गुलाम हो, इसलिए तुम्हें मेरा हर कहना मानना पड़ेगा। मेरा पहला हुक्म यह है कि तुम शहजादी शाहीन को फौरन उसके वतन वापस पहुंचा दो और उससे शादी का ख्याल हमेशा के लिए दिल से निकाल दो, उमरू ने कहा। और सलाटा जादूगर ने असबात में सर हिला दिया। वो इस वक्त शहजादी शाहीन को लेकर वहां से गायब हो गया और चंद ही लम्हों बाद किसी जिन की तरह हाथ बांधे दोबारा आनमोदार हुआ। मेरे लायक और कोई हुक्म, उसने सर झुकाकर कहा। और इस जादूगर को अपना इस कदर वफादार गुलाम देखकर उमरू अय्यार बेहद खुश हुआ। अब सबसे पहले मुझे अपना सारा खजाना दे दो और फिर मुझे तिलिस्म होशरुबा से बाहर निकाल ले जाओ। मैंने अपनी बहन शहजादी अंजुम से वादा किया है कि बहुत जल्द मैं उसे तुम्हारा फूल मोती ताज ला कर दूंगा। वहां जाकर तुम्हें अपना फूल मोती ताज शहजादी के हवाले करना होगा। उमरू का लहजा बेहद तहकुमाना था। मैं आपका हर हुक्म मानने का पाबंद हूँ आका उमरू, मगर एक गुस्ताखी की जुर्रत कर रहा हूँ। फूल मोती ताज की ज़रूरत शहजादी को नहीं, काले देवता के एक जादूगर पुजारी को है, जो एक खूबसूरत इंसान शहजादा फरहाद के रूप में शहजादी साहिबा को धोखा दे रहा है। शहजादी साहिबा पर उसने सहर कर रखा है और वो उसका हर कहा मानने पर मजबूर हैं। उन्होंने आपसे जिस वक्त फरमाइश की थी वो उस वक्त भी उस नकली शहजादे के सहर में गिरफ्तार थी। अगर आप हुक्म दे तो मैं उस नकली शहजादे को आपके हजूर पेश करूं, सलाटा जादूगर ने कहा। और उमरू बेख्तियार चौंक पड़ा। ओह, तो ये बात है। मैं भी हैरान था कि आखिर मेरी इतनी भोली भाली बहन फूल मोती ताज की फरमाइश क्यों कर सकती है। ठीक है सलाटा जादूगर, उस बदबख्त काले देवता पुजारी को मेरे सामने लाओ, मैं उससे खुद ही निपट लूंगा, उमरू ने दांत कचकचाते हुए कहा। और सलाटा जादूगर ने असबात में सर हिला दिया। उसी वक्त उसने जोर से ताली बजाई और गरजदार लहजे में कहा, काले देवता के पुजारी को हाजिर किया जाए। अभी उसने इतना ही कहा था कि अचानक एक काला भुजंग और बेहद दुबला पतला बूढ़ा इंसान, जिसके बदन पर मुख्तलिफ रंगों से नक्शो निगार बने हुए थे, चीखता हुआ उमरू के कदमों में आ गिरा। अच्छा, तो तुम हो जिसने मेरी फूल जैसी मासूम बहन को अपने शहर में गिरफ्तार किया था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बदबख्त। तुम्हारी वजह से मेरी बहन ने मेरे साथ कैसी कैसी बातें की थी, मेरा दिल तोड़ कर रख दिया था और तुमने ही उसे खुदकुशी करने पर आमादा किया था, जालिम इंसान, उमरू ने उसे एक जोरदार ठोकर रसीद करते हुए कहा। काला पुजारी बुरी तरह से चीख उठा और रो रो कर उमरू से माफिया मांगने लगा, मगर उमरू उस पर लाते मुक्के और घूंसे बरसाता रहा और फिर उसने तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी। काला पुजारी तड़प तड़प कर मर गया। सलाटा जादूगर ने उमरू को अपना सारा खजाना दे दिया। वो उमरू को जादू से फूल बनाकर अपने महल से बाहर आ गया और किसी परिंदे की मानिंद फिजा में उड़ने लगा। रास्ते में उसे कई मुहाफिज पुतलों ने और अफरासियाब के जादूगरों ने रोकने की कोशिश की, मगर सलाटा जादूगर ने उनकी एक ना सुनी
और आग की दीवार पार करता हुआ उमरू को तिलिस्म होशरुबा से बाहर ले आया। उसने फूल पर फूंक मारी तो फूल दोबारा उमरू अय्यार में तब्दील हो गया। लो उमरू अय्यार, अब मुझे इजाज़त दो, मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता। मैंने शिकस्त मानकर और ख़ुद को तुम्हारी गुलामी में देकर जादूगर देवता के असूलों की खिलाफ वर्जी की है, जिसकी मुझे सज़ा मिलने वाली है। मुझसे अब मेरी सारी ताकतें छीन ली जाएंगी और मुझे दहकती हुई आग में झोंक दिया जाएगा। मैं इससे पहले नागा पहाड़ी की गैबी गार में पनाह ले लेना चाहता हूँ, ताकि कोई जादूगर देवता या कोई और मेरा कुछ ना बिगाड़ सके। सिलाटा जादूगर ने उमरू की जानिब इल्तिजाइया निगाहों से देखते हुए कहा, और उमरू अय्यार ने गौर से उसकी जानिब देखते हुए असबात में सर हिला दिया। सिलाटा जादूगर की आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी। उसने सिलाटा जादूगर को जाने की इजाज़त दे दी और सिलाटा जादूगर उमरू अय्यार का शुक्रिया अदा करता हुआ वहां से गायब हो गया। और उमरू अय्यार मुस्कुराता हुआ तिलिस्म होशरुबा की सरहदी आग की दीवार को देखने लगा, जहां अभी तक बेशुमार जादूगर सरहद पार करने के लिए बेचैन खड़े थे और जादू पुतले उन्हें रोके हुए थे, और जहां से उमरू अपनी चालाकी, होशियारी और ताकत के जरिए एक बार फिर बचकर निकल आने में कामयाब हो गया था। एक लिहाज से उसने सिलाटा जैसे ताकतवर जादूगर को जेर करके शहनशाह फरस्याब को एक बहुत बड़ी शिकस्त से दोचार कर दिया था, और अब तक यकीनन इस बात का शहनशाह फरस्याब को पता चल चुका होगा, और वो यकीनन गुस्से की शिद्दत से अपने बाल नोच रहा होगा।